जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण का बालकांड। और बालकांड में आज आप सुनेंगे भाग 43। पिछले भाग में आपने सुना कि राजा विश्वामित्र गुरु वशिष्ठ से बुरी तरह पराजित होकर मन ही मन खिन्न हो गया और वह सोचने लगा कि अक्षत्रिय शक्ति से बढ़कर ब्रह्म शक्ति है, इसलिए मुझे तपस्या करके ब्रह्म शक्ति प्राप्त करनी है। अब आप इससे आगे की कथा इस भाग 43 में सुने। महाराज जनक के पुरोहित सतानंद जी भगवान श्री राम को बता रहे हैं कि ये रघुनंदन, राजा त्रिशंकु का ये वचन सुनकर वशिष्ठ मुनि के ये वे 100 पुत्र कुपित हो उनसे इस प्रकार बोले, हे दुर्बुद्धे, तुम्हारे सत्यवादी गुरु ने जब तुम्हें मना कर दिया है तब तुमने उनका उल्लंघन करके दूसरी शाखा का आश्रय कैसे लिया और क्यों लिया? समस्त इक्ष्वाकु वंशी अक्षत्रियों के लिए पुरोहित वशिष्ठ जी ही परम गति हैं। उन सत्यवादी महात्मा की बात को कोई अन्यथा नहीं कर सकता। जिन यह कर्म को उन भगवान वशिष्ठ ने असंभव बताया है उसे हम लोग कैसे कर सकते हैं? हे नरश्रेष्ठ, तुम अभी नादान हो, अपने नगर को लौट जाओ। हे पृथ्वीनाथ, भगवान वशिष्ठ इन लोगों का यज्ञ कराने में समर्थ है, हम लोग उनका अपमान कैसे कर सकेंगे? गुरु पुत्रों का वह क्रोधयुक्त वचन सुनकर राजा त्रिशंकु ने पुनः उनसे इस प्रकार कहा, हे तपोधनो, भगवान वशिष्ठ ने तो मुझे ठुकरा ही दिया था। आप गुरुपुत्र गण भी मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार कर रहे हैं, अतः आपका कल्याण हो। अब मैं दूसरे किसी की शरण में जाऊंगा। त्रिशंकु का यह घोर अभिसंधिपूर्ण वचन सुनकर महर्षि के पुत्रों ने अत्यंत कुपित हो उन्हें शाप दे दिया। अरे जा, तू चांडाल हो जा। ऐसा कहकर वे महात्मा अपने अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए। तदंतर रात व्यतीत होने ही राजा त्रिशंकु चांडाल हो गया। उनके शरीर का रंग नीला हो गया, कपड़े भी नीले हो गए, प्रत्येक अंग में रुक्षता आ गई, सिर के बाल छोटे छोटे हो गए, सारे शरीर में चिता की राख सी लिपट गई, विभिन्न अंगों में यथास्थान लोहे के गहने पड़ गए। हे श्री राम, अपने राजा को चांडाल के रूप में देखकर सब मंत्री और पुरवासी जो उनके साथ आए थे उन्हें छोड़कर भाग खड़े हुए। वे धीर स्वभाव नरेश दिन रात चिंता की आग में जलने लगे और अकेले ही तपोधन विश्वामित्र की शरण में पहुंच गए। हे श्री राम, विश्वामित्र ने देखा राजा का जीवन निष्फल हो गया है। उन्हें चांडाल के रूप में देखकर उन महातेजस्वी परम धर्मात्मा मुनि के हृदय में करुणा भर आई। वे दया से द्रवित होकर भयंकर दिखाई देने वाले राजा त्रिशंकु से इस प्रकार बोले, हे महाबली राजकुमार, तुम्हारा भला हो, यहाँ किस काम से तुम्हारा आना हुआ है? वीर अयोध्या नरेश, जान पड़ता है तुम साप से चांडाल भाव को प्राप्त हुए हो। विश्वामित्र की बात सुनकर चांडाल भाव को प्राप्त हुए और वाणी के तात्पर्य को समझने वाले राजा त्रिशंकु ने हाथ जोड़कर वाकार्थ कोविद विश्वामित्र मुनि से इस प्रकार कहा, हे महर्षि, मुझे गुरु तथा गुरुपुत्रों ने ठुकरा दिया है। मैं जिस मनो अभीष्ट वस्तु को पाना चाहता था उसे न पाकर इच्छा के विपरीत अनर्थ का भागी हो गया। सोमदर्शन मुनीश्वर, मैं चाहता था इसी शरीर से स्वर्ग को जाऊं, परंतु यह इच्छा पूर्ण न हो सकी। मैंने सैकड़ों यज्ञ किए हैं किंतु उनका भी कोई फल नहीं मिल रहा है। हे सोम, मैं क्षत्रिय धर्म की शपथ खाकर आपसे कहता हूँ कि बड़े से बड़े संकट में पड़ने पर भी न तो मैंने कभी पहले मिथ्या भाषण किया है और न भविष्य में ही कभी मिथ्या भाषण करूँगा। मैंने नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान किया
प्रजाजनों की धर्मपूर्वक रक्षा की, शील एवं सदाचार के द्वारा महात्माओं तथा गुरुजनों को संतुष्ट रखने का प्रयास किया। इस समय भी मैं यह करना चाहता था, अतः मेरा यह प्रयत्न धर्म के लिए ही था। ये मुनि परवर, तो भी मेरे गुरुजन मुझ पर संतुष्ट न हो सके। यह देखकर मैं दैव को ही बड़ा मानता हूँ। पुरुषार्थ तो निरर्थक जान पड़ता है। दैव सब पर आक्रमण करता है। दैव ही सबकी परम गति है। मुनि में अत्यंत आर्थ होकर आपकी कृपा चाहता हूँ। दैव ने मेरे पुरुषार्थ को दबा दिया है। आपका भला हो, आप मुझ पर अवश्य कृपा करें। अब मैं आपके सिवा दूसरे किसी की शरण में नहीं जाऊंगा। दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला है भी नहीं। आप ही अपने पुरुषार्थ से मेरे दुर्दैव को पलट सकते हैं। सतानंद जी कहते हैं कि श्री राम साक्षात चांडाल के स्वरूप को प्राप्त हुए राजा त्रिशंकु के पूर्वोक्त वचन को सुनकर कुशिक नंदन विश्वामित्र ने दया से द्रवित होकर ये मधुरवाणी में कहा, हे वत्स, इक्ष्वाकुकुल नंदन, तुम्हारा स्वागत है। मैं जानता हूँ तुम बड़े धर्मात्मा हो। नृपवर, डरो मत, मैं तुम्हें शरण दूंगा। राजन, तुम्हारे यज्ञ में सहायता करने वाले समस्त पुण्यकर्मा महर्षियों को मैं आमंत्रित करता हूँ। फिर तुम आनंदपूर्वक यह करना। गुरु के हिसाब से तुम्हें जो यह नवीन रूप प्राप्त हुआ है, इसके साथ ही तुम संदेश और लोक को जाओगे। हे नरेश्वर, तुम जो शरणागत वत्सर विश्वामित्र की शरण में आ गए, इससे मैं यह समझता हूँ कि स्वर्गलोक तुम्हारे हाथ में आ गया है। ऐसा कहकर महातेजस्वी विश्वामित्र ने अपने परम धर्म प्राण महाज्ञानी पुत्रों को यज्ञ की सामग्री जुटाने की आज्ञा दी। तत्पश्चात समस्त शिष्यों को बुलाकर उनसे यह बात कही, तुम लोग मेरी आज्ञा से अनेक विषयों के ज्ञाता समस्त ऋषि मुनियों को, जिनमें वशिष्ठ के पुत्र भी सम्मिलित हैं, उनके शिष्यों, सुहृदों तथा ऋत्विज सहित सबको बुला लाओ। जिसे मेरा संदेश देकर बुलाया हो वह अथवा दूसरा कोई यदि इस यज्ञ के विषय में कोई अवहेलनापूर्ण बात कहे, तो तुम लोग यह सब पूरा मुझसे आकर कहना। उनकी आज्ञा मानकर सभी शिष्य चारों दिशाओं में चले गए। फिर तो सब देशों से ब्रह्मचारी मुनि आने लगे। विश्वामित्र के वे शिष्य उन प्रज्वलित देश वाले महर्षि के पास सबसे पहले पहुँचे, लौट आए और समस्त ब्रह्मवादियों ने जो बातें कही थी उन्हें सबने विश्वामित्र जी से कह सुनाया। वे बोले, गुरुदेव, आपका आदेश या संदेश सुनकर संपूर्ण देशों में रहने वाले सभी ब्राह्मण आ रहे हैं। केवल महादेव नामक ऋषि और वशिष्ठ पुत्रों को छोड़कर सभी महर्षि आने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, वशिष्ठ के जो 100 पुत्र हैं, उन सब ने क्रोध भरी वाणी में जो कुछ कहा है वह सब आप सुनिए। उन्होंने कहा है, जो विशेषतः चांडाल है और जिसका यज्ञ कराने वाला आचार्य अक्षत्रिय है, उसके यज्ञ में देवर्षि अथवा महात्मा ब्राह्मण हविष्य का भोजन कैसे कर सकते हैं, अथवा चांडाल का अन्न खाकर विश्वामित्र से पालित हुए ब्राह्मण स्वर्ग में कैसे जा सकेंगे। हे मुनि परवर, महादेव के साथ वशिष्ठ के सभी पुत्रों ने क्रोध से लाल आंखें करके ये उपयुक्त निष्ठुरतापूर्ण बातें कही थी। उन सब की वह बात सुनकर मुनिवर विश्वामित्र के दोनों नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे रोषपूर्वक इस प्रकार बोले, मैं उग्र तपस्या में लगा हूँ और दोष या दुर्भावना से रहित हूँ, तो भी जो मुझ पर दोषारोपण करते हैं वे दुरात्मा भस्मीभूत हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। आज काल पास से बंद कर वे यमलोक में पहुंचा दिए गए। अब ये 700 जन्मों तक मुर्दों की रखवाली करने वाली, निश्चित रूप से कुत्ते का मांस खाने वाली मुष्टिक नामक प्रसिद्ध निर्दय चांडाल जाति में जन्म ग्रहण करें। वे लोग विकृत एवं विरूप होकर इन लोकों में विचरें। साथ ही दुर्बुद्धि महादेव भी, जिसने मुझ दोषहीन को भी दूषित किया है, मेरे क्रोध से दीर्घकाल तक सब लोगों में निंदित, दूसरे प्राणियों की हिंसा में तत्पर और दयाशून निषाद योनि को प्राप्त करके दुर्गति भोगेगा। ऋषियों के बीच में ऐसा कहकर माँ तपस्वी, माँ तेजस्वी एवं महामुनि विश्वामित्र चुप हो गए। सतानंद जी कहते हैं कि हे श्री राम, महादेव सहित वशिष्ठ के पुत्रों को अपने तपोबल से नष्ट हुआ जान माँ तेजस्वी विश्वामित्र ने ऋषियों के बीच में इस प्रकार कहा, हे मुनिवरों, ये इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजा त्रिशंकु है। ये विख्यात नरेश बड़े ही धर्मात्मा और दानी रहे हैं।
तथा इस समय मेरी शरण में आए हैं। इनकी इच्छा है कि मैं अपने इसी शरीर से देवलोक पर अधिकार प्राप्त करूं। अतः आप लोग मेरे साथ रहकर ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान करें जिससे इन्हें इस शरीर से ही देवलोक की प्राप्ति हो सके। विश्वामित्र जी की यह बात सुनकर धर्म को जानने वाले सभी महर्षियों ने सहसा एकत्र होकर आपस में धर्मयुक्त परामर्श किया। ब्राह्मणों, कुशिक के पुत्र विश्वामित्र मुनि बड़े क्रोधी हैं। ये जो बात कह रहे हैं उसका ठीक तरह से पालन करना चाहिए, इसमें संशय नहीं है। ये भगवान विश्वामित्र अग्नि के समान तेजस्वी हैं। यदि इनकी बात नहीं मानी गई तो ये रोषपूर्वक शाप दे देंगे। इसलिए ऐसे यज्ञ का आरंभ करना चाहिए जिससे विश्वामित्र के तेज से इक्ष्वाकुनंदन त्रिशंकु से शरीर स्वर्गलोक में जा सके। इस तरह विचार करके सभी ऋषि मुनियों ने सर्वसम्मति से यह निश्चय किया कि यज्ञ आरंभ किया जाए। ऐसा निश्चय करके महर्षियों ने उस समय अपना अपना कार्य आरंभ किया। महातेजस्वी विश्वामित्र स्वयं ही उस यज्ञ में याजक हुए। फिर कर्म से अनेक मंत्रवेत्ता ब्राह्मण ऋत्विज हुए, जिन्होंने कल्प शास्त्र के अनुसार विधि एवं मंत्रोच्चार पूर्वक सारे कार्य संपन्न किए। तदंतर बहुत समय तक यत्नपूर्वक मंत्र पाठ करके महातपस्वी विश्वामित्र ने अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए संपूर्ण देवता का आह्वान किया, परंतु उस समय वहाँ भाग लेने के लिए वे सब देवता नहीं आए। इससे महामुनि विश्वामित्र को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने सुरवा उठाकर रोष के साथ राजा त्रिशंकु से इस प्रकार कहा, हे नरेश्वर, अब तुम मेरे द्वारा उपार्जित तपस्या का बल देखो। मैं अभी तुम्हें अपनी शक्ति से शरीर स्वर्गलोक में पहुंचाता हूं। राजन, आज तुम अपने इस शरीर के साथ ही दुर्लभ स्वर्गलोक को जाओ। नरेश्वर, यदि मैंने तपस्या का कुछ भी फल प्राप्त किया है तो उसके प्रभाव से तुम से शरीर स्वर्गलोक को जाओ। हे श्री राम। विश्वामित्र मुनि के इतना कहते ही राजा त्रिशंकु सब मुनियों के देखते देखते उस समय अपने शरीर के साथ ही स्वर्गलोक को चल पड़े। त्रिशंकु को स्वर्गलोक में पहुंचा देख समस्त देवताओं के साथ पाक शासन इंद्र ने उनसे इस प्रकार कहा, मूर्ख त्रिशंकु, तू फिर यहाँ से लौट जा। तेरे लिए स्वर्ग में स्थान नहीं है, तो गुरु के हिसाब से नष्ट हो चुका है, अतः नीचे मुँह किए पुनः पृथ्वी पर गिर जा। इंद्र के इतना कहते ही राजा त्रिशंकु तपोधन विश्वामित्र को पुकार कर त्राहिमाम त्रयाम की रट लगाते हुए पुनः स्वर्ग से नीचे गिर गए। चीखते चिल्लाते हुए त्रिशंकु की वह करुण पुकार सुन कौशिक मुनि को बड़ा क्रोध हुआ। वे त्रिशंकु से बोले, राजन, वहीं ठहर जा, वहीं ठहर जा। उनके ऐसा कहने पर त्रिशंकु बीच में ये लटके रह गए। तत्पश्चात तेजस्वी विश्वामित्र ने ऋषि मंडली के बीच दूसरे प्रजापति के समान दक्षिण मार्ग के लिए नए सप्तऋषियों की सृष्टि की तथा क्रोध से भरकर उन्होंने नवीन नक्षत्रों का भी निर्माण कर डाला। वे महायशस्वी मुनि क्रोध से कलुषित हो दक्षिण दिशा में ऋषि मंडली के बीच नूतन नक्षत्र मालाओं की सृष्टि करके यह विचार करने लगे कि मैं दूसरे इंद्र की सृष्टि करूँगा अथवा मेरे द्वारा रचित स्वर्गलोक बिना इंद्र के ही रहेगा। ऐसा निश्चय करके उन्होंने क्रोधपूर्वक नूतन देवताओं की सृष्टि प्रारंभ की। इससे समस्त देवता, असुर, ऋषि समुदाय बहुत घबराए और सभी वहाँ आकर महात्मा विश्वामित्र से विनयपूर्वक बोले, हे महाभाग, ये राजा त्रिशंकु गुरु के हिसाब से अपना पुण्य नष्ट करके चांडाल हो गए हैं। अतः तपोधन, ये से शरीर स्वर्ग में जाने के कदापि अधिकारी नहीं है। उन देवताओं की ये बात सुनकर मुनिवर कौशिक ने संपूर्ण देवताओं से परमोत्कृष्ट वचन कहा, देवगण, आपका कल्याण हो। मैंने राजा त्रिशंकु को संदेह स्वर्ग भेजने की प्रतिज्ञा कर ली है, अतः उसे मैं झूठी नहीं कर सकता। इन महाराज त्रिशंकु को सदा स्वर्गलोक का सुख प्राप्त होता रहे। मैंने जिन नक्षत्रों का निर्माण किया है वे सब सदा मौजूद रहे, जब तक संसार रहे, जब तक ये सभी वस्तुएं जिनकी मेरे द्वारा ही सृष्टि हुई है सदा बनी रहे। देवताओं, आप सब लोग इन बातों का अनुमोदन करें। उनके ऐसा कहने पर सब देवता मुनिवर विश्वामित्र से बोले, हे महर्षि, ऐसा ही हो, ये सभी वस्तुएं बनी रहें और आपका कल्याण हो। हे मुनि श्रेष्ठ, आपके रचे हुए अनेक नक्षत्र आकाश में वैश्वानर पथ से बाहर प्रकाशित होंगे और उन्हीं ज्योतिर्मय नक्षत्रों के बीच से सिर नीचा किए त्रिशंकु भी प्रकाशवान रहेंगे। वहाँ इनकी स्थिति देवताओं के समान होगी और ये सभी नक्षत्र इन कृतार्थ एवं तपस्वी नृपश्रेष्ठ का
स्वर्गीय पुरुष की भांति अनुसरण करते रहेंगे। इसके बाद संपूर्ण देवताओं ने ऋषियों के बीच में ही माँ तेजस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र मुनि की स्तुति की। इससे प्रसन्न होकर उन्होंने बहुत अच्छा कहकर देवताओं का अनुरोध स्वीकार कर लिया। हे नरश्रेष्ठ श्री राम, तदंतर यज्ञ समाप्त होने पर सब देवताओं और तपोधन महर्षि जैसे आए थे उसी प्रकार अपने अपने स्थान को लौट गए। आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। अगला भाग आगे की कथा अगले भाग में सुने। जय शिव गोरख।